वनाधिकार अधिनियम का सही इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए बृहद कार्य योजना के तहत सभी राज्यों में जाकर के कार्यक्रम हमने किया, जहां पर हमने पंचायत के मुखिया को, जिला परिषद के सदस्यों को, जिला परिषद के अध्यक्ष को, वहां के स्थानीय विधायकों को, वहां के ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री को, सबको आमंत्रित करते हुए इस बात पर चर्चा किया कि किस तरीके से एम्पावरमेंट के कार्यों को और गति दिया जाए और राज्य किस तरीके से इन सारी चीजों को और बेहतर कर सकता है। क्योंकि कुल मिलाकर के हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में राज्यों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। उन दायित्वों को पूरा करने के लिए हमें मिलकर के काम करना पड़ा। हमसे जो समर्थन, हमसे जो सहयोग, हमसे जो व्यवस्था, हमसे जो चीजें राज्यों को आवश्यकता है, वो हम उपलब्ध कराएं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रमुख भागीदारी राज्यों का है। उसी तरीके से जो हमारे जिला स्तर पर संस्थाएं हैं, हमारी व्यवस्था है, हम एक ITDA के माध्यम से, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम सभी ऐसे जिले में, एक जिले में कई संस्थाएं इस तरह के जहां पर आबादी है, उस वहां पर इस तरह की संस्थाएं। और मैं राज्यों को यह सुझाव देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे जगहों में अच्छे पदाधिकारी दे, टाइम बाउंड प्रोग्राम करे और इम्प्लीमेंटेशन को, एग्जीक्यूशन को इस तरीके से करे कि उसका आउटकम सामने आए, उसका परिणाम सामने आए और उन परिणामों के साथ जुड़ करके आगामी लक्ष्यों को हम बेहतर ढंग से प्राप्त कर सके। और इसलिए आप, यही तो कार्यक्रम तो चल रहा है, आपके रोड मैप पे हम चलने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, इन लोगों के बारे में देखिए, अभी आपके सामने बातें आई, नॉर्थ ईस्ट शांति के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ रहा है। आज मध्य भारत में जो समस्या, इन लोगों ने ब्रीडिंग सेंटर बनाने की कोशिश की, जगह जगह लोगों को कैसे भड़काया जाए, कैसे उग्रवादी बनाया जाए, इसका इन लोग मंत्र पाठशाला खोलने का काम किया। लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कहा कि इस देश का एजेंडा है विकास, संपूर्ण विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया उन दिनों में, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं तो बताया था कि ये जो उग्रवाद की समस्या दिखाई देती है, ये एक नेशनल प्रोग्राम के तहत इसका समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, हमारे यहाँ पर बैठे हुए माननीय जयराम रमेश जी को हम बार बार मिलते थे, उनको बताते थे कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ कैसे चला जाए, इस पर हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। हम उस समय, लेकिन उस समय की स्थिति आप देखें, उसमें लगातार कमी आई है और कमी आने के पीछे ये है कि देश का एजेंडा विकास है। देश का एजेंडा जातिवाद नहीं है, देश का एजेंडा सांप्रदायिकवाद नहीं है, देश का एजेंडा विकास है और देश का एजेंडा सर्वधर्म समभाव है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस लक्ष्य के साथ यह सरकार काम कर रही है और इस कार्य के माध्यम से हम उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। हम उन लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर के, और इसलिए आज बहुत मजाक उड़ा रहे हैं आप, हो सकता है मने मन, कि अमृतकाल क्या कर रहे हैं। अमृतकाल 75 साल हो गया इस देश का, और 75 साल के अंदर आपने क्या किया उसका उदाहरण आप ही खुद ही दे रहे हैं। आप खुद ही दे रहे हैं कि आपने क्या किया। तो मैं उन सारी बातों पर जाना नहीं चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आइए सब मिल करके, अब तो रास्ते में आइए, अब तो कुछ काम करिए मिल करके। अच्छे सुझाव दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा सुझाव दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। और आलोचना खुद का करिएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं?
आप खुद का आलोचना करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यही कह सकते हैं अच्छे सुझाव दीजिए। आपके अच्छे सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अच्छे सुझाव को जरूर मानेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपने नहीं किया ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समृद्ध राष्ट्र बने, देश का हर नागरिक का सपना है। इसीलिए देश के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। देश विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज ये बात सही है, अभी चर्चा हुई, विपत्ति के काल में, विभिन्न समय में किस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इवैक्यूएशन का प्रोग्राम जिस ढंग से आपके सामने माननीय विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में ऐसे जगहों में जहां झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रही है, वहां से भारत के लोग सुरक्षित कैसे आ रहे हैं, तो ये नेतृत्व का परिणाम है। नेतृत्व का परिणाम है, ट्राइबल भी है, ये नेतृत्व का परिणाम है। इस नेतृत्व को स्वीकार करिए और मान के चलिए, तभी आपका भी कल्याण होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जनजातीय मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करिए। जनजातीय मुद्दों पर संवेदनशील बनिए। देखिए, मैं एक बार फिर बात आपको बता रहा हूँ कि जनजातीय मामलों में संवेदना व्यक्त मत करिए, संवेदनशील बनिए। संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, संवेदनशील बनिए। आप संवेदनशील होंगे माननीय मंत्री तो कम से कम आने वाले दिनों में नहीं जा रही रिकॉर्ड पे, प्लीज बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आपके अच्छे सुझाव जो भी है वो आप दीजिए, और जो भी आप अच्छे सुझाव दिए हम उसको आत्मसात करते हैं। जो भी आपके अच्छे सुझाव है, ये भी जो आलोचना आपने किया है, ये भले वो आलोचना खुद की आलोचना आपने खुद ही कर लिया है, इसमें हमें कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको भी हम सुन करके हम उस पर भी विचार करेंगे कि आपको थोड़ा सद्बुद्धि आए।